वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर मामले को तूल देने की बजाय स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से गुजारिश है कि कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाएं। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमारे पास इस वक्त 184 मेम्बरान की तादाद मौजूद है। अपोजिशन हिम्मत और जुरत का मुजाहरा करके पहले मीडिया में ही शो कर दें। हम अब भी और मीडिया में भी उनके मेम्बरान की तादाद को देख लेंगे। उन्होंने बताया कि कल हमारे रुकन कौमी असम्बली ने बताया मुझे 10 करोड़ तक ऑफर की गई। व्यापारियों की सियासत को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन से इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स पर बात करने की पूरी कोशिश की। अब उनसे इलेक्शन इस्लाहात पर कोई बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगला इलेक्शन पीटीआई नून लीग के दरमियान होना है। सिंध का एनएफसी का पैसा नन्हे मुन्ने मार्च को कामयाब बनाने के लिए लगाया गया। स्पीकर साहब से गुजारिश करके अदम एतमाद को लंबा करने के बजाय जल्द इजलास बुलाया जाए। नवाज शरीफ जरदारी का एक ही मॉडल पैसे लगाओ इक़्तिदार में आकर लूटो, एक मॉडल साबिक वजीर आजम और साबिक सदर ने सियासत में मुतारिफ कराया। फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान पहले भी बेनजीर से डीजल की परमिट लेते थे। बैरूनी ताकतों से मौलाना ने डायरेक्ट पैसे लेना शुरू किए थे। नदीम अफजल चंद को कहा कि पीपल्स पार्टी में जाने से बेहतर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। कोई आदमी पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि लीगी सदर कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को बुरा कहा। क्या यूरोपीय यूनियन शहबाज शरीफ की फूफी लगती हैं? शहबाज शरीफ को खारजा पॉलिसी का पता ही नहीं। विकीलीक्स के मुताबिक ये तो अमेरिकियों को कहते थे कि ड्रोन हमले करते जाओ, ये बेशरम लोग हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि कोरोना के बावजूद मुआशी तरक्की अपोजिशन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर तक जा रही है। 5 रुपए बिजली 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करना आसान काम नहीं था। अपोजिशन का हम पर हमला नहीं, इन्वेस्टर्स की ऊपर भी हमला है। अदम एतमाद के बाद इमरान खान मजीद मजबूत होंगे। अपोजिशन को अदम एतमाद में मुंह की खानी पड़ेगी। अपोजिशन को हमेशा की तरह हैरान करेंगे।